हम रोज़ या हमेशा किसी न किसी से मिलते जुलते रहते हैं। कुछ हैं जो जिनसे हम कभी कभी मिलते हैं, कुछ हैं जिनसे महीनों में मिलते, कुछ ऐसे हैं कि जिनके साथ हमारा रोज़ ही उठना बैठना मिलना जुलना होता है। तो इनमें जैसे कुछ हो जाते हैं, आपके बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे रिलेटिव हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, कोई भी हो। अच्छे होते हैं जो आपके दुख दर्द को समझते हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं। और कुछ इसमें ऐसे होते हैं कि जो आपको दुखी करते हैं, जो हर समय आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिनसे आपको हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को हमें अपने जीवन से निकाल के फेंक देना चाहिए, जो अपने मतलब से हमें हर्ट करे या अपने मतलब से हमसे रिश्ता रखे। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अंजलि वर्मा बनारसी में। जो भी न्यू होंगे फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बाकी लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनसे हम हमेशा ही मिलना जुलना होता है, खास करके जो हमारे आसपास के होते हैं उनसे ही ज़्यादा हमारा रिश्ता होता है, कभी अच्छा कभी बुरा। क्योंकि जिनसे हम कभी कभी ये महीनों में मिलते हैं तो उनसे क्या, घड़ी घंटा मिले काम ख़त्म। लेकिन जो हम जिनसे हम अक्सर मिलते हैं, अगर उनमें कुछ ऐसे होते हैं कि आपको हर्ट करते हैं, आप उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करते हो, हमेशा अच्छे से रहते हो, अच्छे से बोलते हो, लेकिन वो हमेशा मौका ढूंढते हैं आपको नीचा दिखाने की, हमेशा मौका ढूंढते हैं आपकी हंसी उड़ाने की, हमेशा मौका ढूंढते हैं आपका मजाक बनाने का, हमेशा दूसरों के सामने आपको झुकाने का। तो ऐसे लोग कभी आपके दोस्त हो ही नहीं सकते, ऐसे लोग कभी आपके खास हो ही नहीं सकते। ऐसे लोग को आप अपना रिलेटिव, अपना बेस्ट फ्रेंड, अपना हितैषी कह ही नहीं सकते। क्योंकि जो हमारा अपना होता है वो हमारे अच्छाई और भलाई सबके बारे में समझता है, वो हमें रिस्पेक्ट देगा और दूसरों के सामने भी कोशिश करेगा रिस्पेक्ट दे। ये नहीं कि वो अकेले में भी आपकी इज्जत धोए और दूसरों के सामने भी। अगर वो सबके सामने आपको नीचा दिखा रहा है, आपको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको मजाक के पात्र बना रहा है, तो वो आपका खास हो ही नहीं सकता। वो आपका खास फ्रेंड, आपका खास रिलेटिव हो ही नहीं सकता। अगर वो आपका खास होता, आपको भी वो अपना खास समझता, तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं करता। बल्कि कोई आपको कभी कुछ कहता तो वो उल्टा उसको जवाब देता, लेकिन वो उल्टा आपकी हंसी उड़ा रहा, आपको नीचा दिखा, आपको झुका रहा, तो आपको अपना कैसे हो। ऐसे लोग को निकाल के फेंक दो। और एक होते हैं कि आपसे मीठा मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं, इतने अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन दूसरों के सामने अकेले में आपसे वो जहर ही उगलेंगे, अकेले में आपसे वो बहुत गलत व्यवहार ही करेंगे, आपसे अच्छे से ना बोलेंगे, ना अच्छे से आपके साथ बिहेव करेंगे। लेकिन वो जब 4 लोग के सामने होते हैं, सोसाइटी के सामने होते हैं, तो वो इतना अच्छे से आपसे बात करते हैं कि देखने वाला सोचेगा कि ये कितना उसको मानता है, ये इंसान उसको कितना रिस्पेक्ट देता है, इस इंसान के लिए वो इंसान कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब कि वो अपने रिश्ते को कितना इम्पोर्टेंस दे रहा है, कितना इज्जत दे रहा है। लेकिन असलियत क्या होती है, उसकी अपोजिट होती है। क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर फितरत होती है कि मुंह पे तो मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे एकदम तैयार रहते हैं छुरा भोंकने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए। ऐसे लोग से भी आप बच के रहो कि जो मुंह पे आपको मीठा बोल रहा है लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई चाहता है, वो आपको बदनाम करना चाहता है, वो आपका नुकसान चाहता है, वो चाहता है कि आप दिन पर दिन एकदम डाउन हो जाओ, आप एकदम बेकार इंसान हो जाओ, आपका वैल्यू घट जाए, दुनिया में भी, घर में भी, रिश्तेदारों में भी कोई आपको इम्पोर्टेंस न दे। वो इंसान ऐसा ही चाहेगा।
लेकिन मुंह पे आपके मीठा बोलेगा, आपके तरफ से बोलेगा, आपका ही पक्ष लेगा और लोगों को बुरा कहेगा, और पीठ पीछे वो लोगों को उकसाएगा, आपको बुरा बोलेगा, आपकी इज्जत घटाएगा। तो ऐसे लोग को भी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दें। कुछ होते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी होते हैं, आपके ख़ास इंसान भी हो सकते हैं जो कि आपसे हर समय काम करवाने की कोशिश करते हैं कि चलो यार मेरे साथ यहाँ चलो, मेरे साथ वहाँ चलो, यार मुझे कुछ काम है या मुझे शॉपिंग करनी है, थोड़ा सा चलो, और आप तुरंत अपना काम छोड़ के उसके साथ चले जाते हो। कितने भी आप बिजी रहते हो, कितना भी इम्पोर्टेंट काम रहता है, आप छोड़ देते हो, चले जाते हो कि हाँ चलो मैं चलता हूँ। आपसे कोई भी काम वो कहेगा कि मेरा ये काम करना है, कर दो, तुरंत आप अपना काम छोड़ोगे, उसका काम पहले करोगे। उसने आपसे कहा कि यार मैं खाली नहीं हूँ, बहुत बिज़ी हूँ, चले जाओ थोड़ा सा मेरा ये काम कर दो या मेरा ये चीज़ लेते आओ। आप अपना काम नहीं करोगे लेकिन उसका काम पहले करोगे। और वहीं उसी इंसान से अगर आप कहोगे कुछ करने के लिए तो वो टाल मटोल करेगा, मैं बिजी हूँ, मैं खाली नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैं कर देता, मैं पाबंद मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता। तो वो टाल मटोल करता है आपके काम के लिए, लेकिन आप दौड़े जाते हो। तो क्या है, आप अपना इम्पोर्टेंस खुद घटा रहे हो, क्योंकि वो आपको फालतू समझता है। वो समझ जाता है कि आप उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, लेकिन उसकी नज़र में आप ज़ीरो हो। क्योंकि जब आप किसी के एक बार बुलाने पे दौड़े जाओगे, किसी की एक बार कहने पे आप 10 बार दौड़ोगे काम करने के लिए, तो सोच लीजिए आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी। कुछ भी वैल्यू नहीं रह जाएगी, कोई इज्जत नाम की चीज़ रह जाएगी, आपको फालतू ही समझा जाएगा। तो ना बोलना सीखो, अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाना है तो ना बोलना सीखो। और जो आपको गुलाम की तरह ट्रीट करता है, हर वक्त नौकरों की तरह रखता है और आपकी ज़रूरत पे आपके काम नहीं आता, आपका मदद नहीं करता, तो ऐसे लोगों को भी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दो। क्योंकि ऐसे लोगों से रिश्ता रखोगे तो सिर्फ नौकर बन के रह जाओगे, एक मतलबी बन के रह जाओगे, और वो आपका मतलबी दोस्त बन के रह जाएगा। वो आपसे अपना A to Z करवाएगा काम और आपका कुछ नहीं करेगा, और दूसरों के सामने भी आपकी बुराई करेगा। अरे यार वो फालतू रहता है, जो कहो तुरंत कर देता है, वो एकदम बेकार इंसान है यार, उसके पास टाइम ही नहीं रहता है, कुछ भी मुझे करवाना रहता है मैं उसी से करवा लेता हूँ। तो ऐसे लोगों से भी रिश्ता ख़त्म करिए, क्योंकि ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ के आपको खुशी नहीं मिलेगी, आपको तकलीफ़ ही मिलेगी। एक तो आपके काम का लॉस, दूसरे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का लॉस, तो क्या फ़ायदा, आपके टाइम का लॉस, तो क्या फ़ायदा ऐसे लोगों से रिश्ता रखने से जो ना आपको इम्पोर्टेंस देता है ना आपके रिश्ते को इम्पोर्टेंस देता है। तो ऐसे लोग को भी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दो। ऐसे लोगों का साथ, ऐसे लोग की दोस्ती आपको कोई खुशी नहीं देने वाली। कुछ होते हैं जो आपसे ज़रूरत पड़ने पे कोई सामान ले लेते हैं और फिर भूल जाते हैं, फिर देना नहीं चाहते, याद रहता है फिर भी नहीं देना चाहते। मान लीजिए कोई भी चीज़, घर की कोई चीज़ होगी या तो कोई पैसा ही समझ लीजिए हो गया, आपसे ले लिए कि दे दो मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं कुछ दिन में दे दूँगा, या यार तुम्हारे पास ये चीज़ है मुझे दे दो, मैं लौटा दूँगा, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं तो मैं लौटा दूँगा। उसके बाद फिर क्या होता है, इंसान जाता है वो सामान नहीं देना चाहता, वो आपके पैसे नहीं लौटाना चाहता, और आप हमारे लाज शर्म के बोल नहीं सकते कि अगर मैंने मांगा तो मेरा रिश्ता ख़राब, मैंने मांगा तो मेरी दोस्ती ख़राब, और आप उसकी वजह से चुप रह जाते हो और सामने वाला उसका फ़ायदा उठा लेता है कि वो मांगेगा नहीं, मैं दूंगा नहीं, भूल जाता है। लेना याद है कि मुझे उससे ये लेना है, मुझसे वो लेना, लेने तो वो आ जाता, अब देने के लिए भूल जाता है। कि जो बार बार आपसे पैसे मांग रहा है, बार बार आपसे कोई चीज़ लेके जा रहा है और नहीं लौटा रहा है, तो ऐसे लोग से क्यों मतलब रखना, क्योंकि मुंह खोल के आप मांग नहीं सकते, अब मांगने वो आएगा तो आप इनकार कर नहीं सकते। ऐसे लोगों को पहचानो और ना बोलने की आदत डालो। कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी करने को कहता है, कोई कुछ भी मांगता है तो ना बोलो। जब आप ना बोलोगे तब उसको समझ में आएगा कि
आपको समझ में आ रहा है आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ क्या किया जा रहा है। और मैं तो कहती हूँ ऐसे लोग को भी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दो।